क्यों बार बार पैरोल पे राम रहीम रिहा हो जाता है और क्या सरकार का उसको समर्थन है? जब भी राम रहीम बाहर आता है और समागम करता है तो वहां पर बीजेपी के नेता खासतौर पर अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूलते। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है। जो राम रहीम ने कह दिया वो उस बात को मानेंगे। उस पर दोष सिद्ध हो चुके हैं, वो सजा काट रहा है, उसके पास जाने की जरूरत क्या है? तो क्या 2024 का चुनाव बीजेपी राम रहीम के सहारे जीतना चाहती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। राम रहीम जब से पैरोल पे रिहा हुआ है वो लगातार सुर्खियों में है। ऑनलाइन सत्संग समागम वो कर रहा है और उसके सत्संग में भीड़ भी जुटती दिखाई दे रही है। फिलहाल बड़ी चर्चा का विषय है 29 जनवरी को होने जा रहा राम रहीम का कार्यक्रम। पंजाब के बठिंडा के अंदर राम रहीम का ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम क्यों विशेष रूप से पंजाब के लिए ही आयोजित किया गया और क्यों लगातार एसजीपीसी इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है, ये बड़े सवाल है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजीव कुमार। संजीव जी, इस पूरे मसले पर विस्तार से अपना मत रखिए। जी बिल्कुल, देखिए राम रहीम जब से पैरोल पे आया है तभी से समागम कर रहा है। जी। उसके समागमों में भारी भीड़ जुट रही है और तो और नेता भी उसके समागमों में पहुंच रहे जी हैं और बिल्कुल। आशीर्वाद ले रहे हैं। हम्म। अब 29 जनवरी को बठिंडा के सलाबतपुरा में समागम होने जा रहा है। ये समागम खास तौर पर इसलिए रखा गया कि जब सिरसा में समागम था अभी हाल ही में, तो जो पंजाब की संगत थी, साध संगत थी, वो वहां पर गई। तो वहां जो डेरे के प्रबंधन के जो लोग थे, उन्होंने उनको मना कर दिया आने के लिए। और फिर उन लोगों ने डेरा मुखी जो हैं उनसे बात की इस बारे में कि हमें आने नहीं दिया गया। तो गुरमीत राम रहीम ने प्रबंधन के लोगों को जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जगह की कमी थी, इसलिए हमने आने नहीं दिया। तो जी। उसके बाद फिर गुरमीत राम रहीम ने ये कहा कि आपके लिए, खास तौर पर पंजाब के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए सलाबतपुरा में जो है वो स्पेशली समागम किया जाएगा। तो उसी के तौर पर अब ये हम्म। सलाबतपुरा में समागम जो है वो हो रहा है। आयुष, लेकिन संजीव जी, एसजीपीसी लगातार कार्यक्रम का विरोध कर चुकी है, कई बयानबाजियां लगातार हो रही है। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? दरअसल एसजीपीसी कार्यक्रम का विरोध ना करके एसजीपीसी पैरोल का विरोध कर रही है। जी। एसजीपीसी लगातार ये कह रही है कि राम रहीम को पैरोल जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाने की बात भी कही है। शायद वो हम्म। जाएं भी और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और इसके विरोध में सवाल उठाएं कि बार बार हम्म। राम रहीम को पैरोल क्यों मिल रही है। लेकिन हम्म। बात अगर हरियाणा सरकार की करें तो हरियाणा के जेल मंत्री जो हैं वो कह चुके हैं कि नियमों के अकॉर्डिंग ही हम्म। ये पैरोल जो है वो हम्म। मिल रही है। ठीक है, तो अभी सवाल ये है कि जो सलाबतपुरा में ये जो समागम हो रहा है उसका क्या माहौल है? आपको खास तौर पर ये बता दें कि जब से गुरमीत राम रहीम ने ये ऐलान किया है कि सलाबतपुरा में ये समागम होगा, उनके अनुयायी लगातार तैयारियों में जुट गए हैं। जी और बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है, ये जो सलाबतपुरा वाला डेरा है, ये सिरसा डेरे के बाद दूसरा बड़ा डेरा है। यहाँ पंजाब और राजस्थान की साध संगत जो है वो यहाँ आती रही है और सत्संग का जो एक कहते हैं कि हाँ, सत्संग सुनती रही है। खास बात ये भी है कि यहाँ भी ऑनलाइन सत्संग ही होगा। यानी अपने जो गुरमीत राम रहीम हैं वो ऑनलाइन सत्संग ही करेंगे, लेकिन वो खास तौर पे उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजस्थान के लोग जो होंगे, साध संगत जो होंगी, वो वहाँ पर सुनेंगी उस संगत को। उसमें हरियाणा के लोग नहीं होंगे, उसमें यूपी के लोग नहीं होंगे। खास तौर पर पंजाब और राजस्थान के लोगों के लिए होगी। जी। अब बात आती है राम रहीम की पैरोल की, जो कि लगातार विवादों का मुद्दा है। लगातार इस पे सवाल उठाई जा रही है कि आखिर क्यों इतनी गंभीर मामलों में सजा काट रहा है राम रहीम, तो क्यों बार बार पैरोल पे राम रहीम रिहा हो जाता है और क्या सरकार का उसको समर्थन है? देखिए, सरकार का समर्थन, पहले तो विरोधियों की बात कर लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों, वो लगातार ये कहती रही हैं कि राम रहीम को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, राम रहीम को पैरोल जो है वो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, उसको बाहर नहीं आने देना चाहिए, वो प्रभाव डाल सकता है। लेकिन
सरकार जो है वो ये लगातार कह रही है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जेल मंत्री हरियाणा के जो हैं रणजीत सिंह, वो ये कह रहे हैं कि नियमों के अकॉर्डिंग ही पैरोल जो है वो दी जा रही है। लेकिन पैरोल से अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि जब भी राम रहीम बाहर आता है और समागम करता है तो वहां पर बीजेपी के नेता खासतौर पर अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूलते हैं। जी। अभी जो सिरसा में सत्संग हुआ है उसमें भी ऑनलाइन हाजिरी जो है वो हरियाणा के पूर्व मंत्रियों ने लगाई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं उन्होंने राम रहीम के साथ चर्चा की, यानी बातचीत की। एक और नेता हैं उन्होंने बातचीत की। कहने का मतलब ये है कि इससे ये जाहिर होता है कि राम रहीम का सिरसा में, और सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कितना प्रभाव है। और ये क्यों लग रहे हैं, सवाल ये है कि आखिरकार ये जो एक हम ये कहें कि क्यों बार बार मत्था जो है वो टेका जा रहा है राम रहीम के पास। सरकार के बीजेपी के जो नेता हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है। सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में प्रभाव है। और 2014 की बात करें, 2014 में जब इलेक्शन थे तो बीजेपी को पूरा साथ मिला था गुरमीत राम रहीम का। और यही कारण है कि उसकी वजह से, ठीक है एक बात मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की वेव चल रही थी, लहर चल रही थी, लेकिन हरियाणा में सिरसा का और डेरा का गुरमीत राम रहीम का बहुत प्रभाव है। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा सीटें, यानी 40 सीटें जो हैं वो जीत के आए थे। तो क्या आप 47 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और अब की बात 2017 की बात करें, 2017 में दोष सिद्ध हो गए गुरमीत राम रहीम पे, राम रहीम जेल चला गया, तो उसके बाद उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। सिरसा की बात करें, 2019 के चुनावों में एक भी सीट नहीं आई है बीजेपी को। तो अब क्योंकि 2024 नजदीक के, 2023 चल रहा है, 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा के हैं, हरियाणा विधानसभा के हैं, तो अब बीजेपी इन चीजों को देख रही है, गौर कर रही है। और बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो जो सिरसा प्रेमी हैं या डेरा प्रेमी हैं उनका मिले। तो उस एक, आप ये कह लीजिए कि उस वैर विरोध को मिटाने के लिए ये वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी के नेता खासतौर पर जा रहे हैं और वहां पर मत्था टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और मन ही मन ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने यहाँ आशीर्वाद ले लिया, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर जनता भी उन्हें आशीर्वाद दे देगी, क्योंकि आखिरकार जनता को प्रभावित करने वाले राम रहीम हैं। तो क्या राम रहीम की पैरोल को, राम रहीम को बार बार जो पैरोल मिल रही है उसको बीजेपी का आगामी चुनावी एजेंडा माना जा सकता है? चुनावी एजेंडा तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि बीजेपी ये अच्छी तरीके से जानती है कि गुरमीत राम रहीम को अगर पैरोल मिलती है, वो इस तरह से बार बार पैरोल पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। क्योंकि पैरोल पे आएंगे, सत्संग करेंगे, समागम करेंगे, बार बार अपने लोगों के बीच जाएंगे, ऑनलाइन ही भले ही, लेकिन जाएंगे तो सही, अपना प्रचार तो करेंगे, अपनी बात तो रखेंगे। और उनको मानने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही इस स्वभाव के हैं कि जो राम रहीम ने कह दिया वो उस बात को मानेंगे। सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरह से उन पे बलात्कार के दोष सिद्ध हैं, मर्डर का मामला है, तो इतने संगीन आरोपी नहीं बल्कि संगीन मामलों में वो सजा काट रहे हैं, दोषी सिद्ध हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना चुका है जी, सजा काट रहे हैं। तो फिर उसके बावजूद इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में भी है, जी वो इस तरह से इन तथाकथित बाबा के पास जाए और इस तरह से मथा वहां पे लगाए और ये गुहार लगाए। आप कह सकते हैं कि हाँ गुहार लगाए कि बाबा जी कुछ कर दो। अब कहने का भाव यही है, जाने का भाव नहीं। तो आप देखिए कि क्यों कोई जाएगा, कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह से जो एक दोषी है, उस पर दोष सिद्ध हो चुके हैं, वो सजा काट रहा है, उसके पास जाने की जरूरत क्या है? जी जरूरत है वोट बैंक, क्योंकि पार्टियां जानती हैं जी कि ये बाबा बेड़ा पार लगाने वाले हैं, क्योंकि इनके हाथ के नीचे काफी वोट हैं जी। तो अगर इनके पास जाएंगे तो वोट मिलेंगे और हो सकता है कि सरकार दोबारा बन जाए। क्योंकि अब 2019 में बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल हो गई जी, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा, जेजेपी का सहारा, जेजेपी के सहारे अभी सरकार चल रही है जी। तो अब
आगे ऐसा ना हो, इसलिए पहले से ही बीजेपी ने रणनीति तैयार कर दी है। तो क्या 2024 का चुनाव बीजेपी राम रहीम के सहारे जीतना चाहती है? देखिए बिल्कुल, अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार राम रहीम को पैरोल मिल रही है, सरकार की तरफ से ये बेशक कहा जा रहा है कि टाइम से पैरोल मिल रही है, जिस हिसाब जी। से मिलनी चाहिए वैसे ही मिल रही है। लेकिन इसके अलावा इन सत्संगों में जिस तरह से बीजेपी नेता जा रहे हैं, वो ये दर्शाना चाहते हैं, पूरी जी। तौर से ये दर्शाना चाहते हैं कि हम बाबा के विरोध में नहीं हैं जी, जी। और बाबा के अनुयायी हैं। इस तरह की बातें वो जनमानस को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जी, जी। तो जाहिर है, अगर बाबा के अनुयायी जो हैं उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, बीजेपी वाले तो सही हैं, जी, अच्छे जी, हैं जी, जी, और बाबा के अनुयायी हैं। और दूसरी तरफ से अगर बाबा ने, राम रहीम ने भी कहीं कह दिया, मान लीजिए अपनी संगत से कह दिया या साथ संगत से सत्संग में कह दिया कि हाँ बीजेपी वालों का सपोर्ट करो, तो वो बीजेपी वालों का ही सपोर्ट करेंगे और यही बीजेपी चाहती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 2024 का चुनावी रण जो है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि राम रहीम के कंधे पर बंदूक रख के जीत लिया जाए। अब बीजेपी इसमें सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, बीजेपी को जिस सोच के साथ बीजेपी शायद चल रही है उस सोच में कामयाब हो पाती है, क्या डेरे के जो समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये 2024 का रण जो है वो आपको बताएगा। क्योंकि अभी तो 2023 शुरू हुआ है, पूरा 1 साल या हम कहें 1.5 साल पड़ा है अभी, और इस 1.5 साल में स्थितियां परिस्थितियां क्या बनती हैं क्या नहीं बनती हैं, इसमें अभी बड़ा लंबा वक्त है। क्योंकि अभी इस 1.5 साल में बहुत कुछ चेंज होगा हरियाणा की राजनीति में। जी, जी। तो इसमें डेरा मुखी की कितनी भूमिका रहती है और कितना प्रभाव रहता है, साथ ही साथ कांग्रेस इस पूरे मामले में, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है हरियाणा में, तो कांग्रेस इस पूरे पर्सपेक्टिव को किस तरह से देखती है, इस पूरे जो हम ये कह रहे हैं कि हाँ बार बार पैरोल मिल रही है, इस पर कांग्रेस क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चलाती है, क्या करती है, वो भी देखना होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस इस चीज को अच्छे तरीके से उठाती है और इसका विरोध करती है तो हो सकता है शायद थोड़ा फर्क पड़े। जी, जी। तो राम रहीम 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को कितना फायदा दिला पाते हैं, ये देखना अभी बाकी रहेगा। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।